गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 मिसलेनियस 3 का विविध प्रश्नमाला 3 का 21वां क्वेश्चन। देखिएगा, यदि ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ अपने पास 3-2 4-2 ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ के ए माइनस का 2i2 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन 3.2 प्रश्नमाला में भी किया था अपन ने, ठीक है। के का मान वहाँ पे माइनस का सहायता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 वाला। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में बहुत बार, के की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i2। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए इक्वल में के साथ ए आ गया, -2i2 आ गया। अब देखिए, इसको आप इस कॉलम को आप इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आएगा 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8 आ गया। डायरेक्ट करेंगे अब, ठीक है। अब देखिएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8 आ गया। अब अगली रो से इस कॉलम से आपके पास ये कॉलम आ गया है। अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 3 से -6, -2 को -2 से +4। अब आगे आ जाएगा, इस -2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, -2 को -2 से +4। ऐसे आगे किया, के को मल्टीप्लाई कर दिया। के को मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में सभी अवयव मल्टीप्लाई होंगे के से, ठीक है। तो 3k - 2k, 4k - 2k। अब 2 भी सभी अवयवों को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 0 0 2। अब आगे देखिएगा, इसको सोल्व किया तो ये आ गया 1 -2 4 -2 -2। आपको पता है, जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर होगा। तो 1 बराबर 3k-2, के का मान कितना आ गया 1। अब 22वें प्रश्न में देखिए, आपकी बुक में हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो। जो ये बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए सही है। इस क्वेश्चन के लिए मैं बी की वैल्यू अलग से लिखूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। 22वें क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, तो मैंने जिस हिसाब से क्वेश्चन उस हिसाब से सेट किया है। आपके पास ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। जहाँ आई इक्वल टू आईटा की वैल्यू √-1 होती है, तो निम्न संबंधों को सत्यापन कीजिएगा। देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, आपके यहाँ पे -1 दे रखा होगा, उसको आप सही कर ले। +1 आएगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आएगा वो -1। तो देखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू -i2 प्रूफ करना अपने को, और ये आयोटा है। क्या है? आयोटा है। तो दो पार्ट है, तो पहले मैं पहला पार्ट करता हूँ। प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू -i2। एक एक को लेके चलेंगे। ए स्क्वायर आया, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ये वाला कॉलम इस वाली रो से मल्टीप्लाई होगा। आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस आएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। अब इसी कॉलम को अगले वाले रो से 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, और इस 0 को इस आइटा से 0। क्या बात समझ में आ गई क्या? अब इस कॉलम से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आइटा 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 स्क्वायर, अंदर ये बचेगा। और ये किसकी वैल्यू होती है? i2 की वैल्यू। तो -i2 आ गया। बी स्क्वायर की वैल्यू देखिएगा, जिसकी बुक में क्वेश्चन अलग है, तो देखिए आप बी की वैल्यू ऐसे सेट कर लें। ये आपके -1 दे रखी होगी, लेकिन आज इसका फर्स्ट पार्ट करोगे तो यहाँ -1 नहीं आएगा, +1 ही आएगा। अब बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वही -i2 आएगा। ऐसे सी स्क्वायर का मतलब सी इंटू सी करेंगे, ये वाला कॉलम इस वाली रो से और इस वाली रो से मल्टीप्लाई होगा। 0 को 0 से 0 आएगा, आइटा को आइटा से आइटा स्क्वायर आएगा। 0 को आइटा से 0, आइटा को 0 से 0। ऐसे अपन इस दूसरे कॉलम से दूसरा कॉलम बनाएंगे।
इस कॉलम को आप इस रो से और इस रो से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 + 0 आइटा + 0 आ जाएगा। अब देखिएगा आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 0 0 -1, तो सी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ गई -i2। इसका मतलब क्या हुआ a² = b² = c² और माइनस का क्या आ गया i2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स आपको अगले में क्या ये प्रूफ करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आपकी b की वैल्यू है वो ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि b की वैल्यू अगर आपने ये रख दी 0 -1 +1 0 तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में b की वैल्यू आपको ये रखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको b की वैल्यू ये रखनी है, तभी आपका सोल्व कर पाओगे आप, तभी आंसर आएगा, प्रूफ होगा। तो ए बी की वैल्यू a रख दिया, b रख दिया, इस कॉलम को आप इस रो से और इस रो से 0 + 0, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करने के बाद आपके पास ये आया, इसमें आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 0 आइटा 0 और ये किसकी वैल्यू है सी की वैल्यू है। देख लो सी की वैल्यू यही तो थी, सी की वैल्यू ये रही, तो ये माइनस का क्या आ गया सी आ गया। ऐसे आप बीए करोगे। अब देखिए क्वेश्चन में फिर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला है इसमें यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में आपकी बुक में माइनस लगा रखा होगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। और इस पर्सन में बी की वैल्यू भी अलग आएगी, तो यहाँ पे आप प्लस कर लेना। तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बी ए है, बी और ए, बी को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू आएगी, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का सी आ जाएगा। तो ए बी = बी ए -c। ध्यान रखना जो बी की वैल्यू है सेकंड पार्ट के लिए अलग है, फर्स्ट पार्ट के लिए अलग है, तभी ये क्वेश्चन सही हो पाएगा, नहीं तो ये फिर गलत ही माना जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। 23 में देखिएगा आपके पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको f ऑफ a = a² - 5a + का 7i हो, तो f ऑफ a का मान चाहिए। f ऑफ a का मान देखिएगा a² - का 5a + का 7i, a² का मतलब क्या हुआ a × a - का 5a + 7i, i का मतलब जिस ऑर्डर के ये मैट्रिक्स हैं उसी ऑर्डर का ये i मैट्रिक्स होगा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू ये आई, इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू ये आई, ठीक है। अब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को थर्ड वाले मैट्रिक्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, 15 5 - 5 10 और ये 15 5 - 5 10 दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे अगर बात करें अपन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 0 0 0, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सिद्ध कीजिए cos² अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। देखिए ये मैट्रिक्स 0 के इक्वल आना है, जहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा 2m + 1π/2 है, जहाँ m बिलोंग्स टू n है। m बिलोंग्स टू n का मतलब देखिएगा नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन में LHS लिख रहे हैं, सबसे पहले आपके पास LHS आपकी ये आ गई। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसको अपन इस कॉलम को आप इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos² अल्फ़ा cos² बीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा प्लस cos बीटा sin बीटा। अब इसी कॉलम को आप इस सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos² बीटा प्लस sin² अल्फ़ा cos बीटा sin बीटा। ऐसे आप इस कॉलम को इन दोनों रो से, इस रो से और इस रो से, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा। अब देखिए इस
अंदर क्या बचेगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। क्या बचेगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, अंदर बचेगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब इसमें भी आपने कॉमन ले लिया, कोस अल्फ़ा साइन बीटा कॉमन आ रहा है, अंदर ये बचेगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी कॉमन ले लिया, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। देखिए मैं सब में ये क्या ऐसे कॉमन ले रहा हूँ कि अंदर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, सॉरी कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी का। सब में क्या लग गया, फॉर्मूला सेट हो गया है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, देखिएगा यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2m प्लस 1 पाई/2। अब इसको देखिए सोल्व करके चेक करते हैं, m बिलोंग्स टू n है, सबसे पहले m की वैल्यू अपन 1 रखेंगे, 1 रखने के बाद ये वैल्यू आएगी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी, सोल्व करने के बाद 2 × 1 3 पाई/2 आएगी, कितनी आएगी 3 पाई/2। अब आपको पता है कॉस 3 पाई/2 इक्वल टू होता है 0। ऐसे आप m की वैल्यू 2 रखोगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी 5 पाई/2, ऐसे 3 रखोगे 7 पाई/2, 4 रखोगे 9 पाई/2। तो कहने का मतलब कोस की वैल्यू इनके साथ आएगी, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, इसके मतलब कोस 2m प्लस 1 पाई/2, कोस 2m प्लस 1 पाई/2, ये सभी वैल्यू क्या होगी 0। अरे कोस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, कोस 5 पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू भी 0। मतलब कोस के साथ चाहे कोस 7 पाई/2 आ गया तो वैल्यू क्या होगी 0, कॉस 5 पाई/2 आ गया वैल्यू क्या होगी 0, कॉस 3 पाई/2 आ गया वैल्यू क्या होगी 0। तो समझ में आ गया, तो ये सभी वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली सभी वैल्यू क्या हो गई 0। 0 को मल्टीप्लाई करें 0 0 0 तो बड़ा ओ आ गया, ये आपके पास RHS आ गया। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब मैं कल 4th चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आप लोग इसका कॉपी में काम कर लें, आज से टेस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मैं इसका 2-3 दिन बाद में टेस्ट लूँगा, आपको डेट बता दूँगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।